बताइए ना, जिस केजरीवाल ने देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते थे केजरीवाल। केजरीवाल ने कम से कम जो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद तो नहीं करते हैं। केजरीवाल कम से कम लोगों की दुख तक तो समझते हैं। केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में तो बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल को बरी होना था, और ये पूरा दिल्ली वालों का दुआ थे, दिल्ली वालों ने प्रार्थना कर रहे थे जो केजरीवाल निर्दोष होकर बाहर निकले हैं। भाई बीजेपी के लिए, बीजेपी क्या शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में बात करते हैं? इन्हीं की राज के अंदर धड़ल्ले से सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, ये कुछ बोलने वाला नहीं है। जिस सरकार ने सरकारी स्कूल को अच्छा व्यवस्था किया, उनको तुम जेल के अंदर कर दिया। बोल रहे हैं ना कि घर उजाड़ा, घर नहीं उजाड़ा, घर तो इन बीजेपी वालों ने उजाड़ा है। इन्होंने क्या बोला था, जहां झुग्गी वहां मकान कर देंगे, लेकिन जहां झुग्गी उन्होंने मैदान कर दिया। चुनाव से पहले ये लोग उन झुग्गियों में जा जाके खाना खाते थे, उन झुग्गियों में जा जाके सोते थे, उसके बाद चुनाव के बाद उन झुग्गियों को इन्होंने उजाड़ दिया। तो उजाड़ने का काम किया क्या? केजरीवाल को एक तरफ बेल मिल गया और दूसरी तरफ जो है मनोज तिवारी चैलेंज तक ठोक दिया, जो इनको हम ऊपरी अदालत में देखेंगे। अरे मनोज तिवारी की बात छोड़िए, अब मनोज तिवारी, इन लोगों के पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या बोले तो बोले, क्या जाए तो जाए, कहाँ खाए तो खाए, कहाँ क्या करने वाले हैं मनोज तिवारी। तो आप वही रिंके के पापा, आप डांस करे तो अच्छा है, अब ताली बजाओ और डांस करो, खुशी मनाओ, क्योंकि हमारे केजरीवाल जो है और निकल आए हैं। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली का वो शान था, केजरीवाल दिल्ली का वो नेता था जिन्होंने दिल्ली वालों को जो है बिजली पानी का सुविधा दिया था। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने दिल्ली वालों के दर्द को समझा। केजरीवाल वो नेता था जिन्होंने दिल्ली की जनता को अपना बेटा होने का सारी फर्ज अदा किए थे। लेकिन आप एक बात बताइए, इन्होंने पूरा जोर लगाया, ऐसा सिटिंग सीएम को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया। इनको शर्म नहीं है कि आप कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया है। कोर्ट ने ये बोला, आप जो इतना रोना रो रही है, क्या संविधान, क्या सीबीआई, क्या कानून व्यवस्था अपना काम न करे? काम करे ना, काम तो कर दिया ना। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की वजह से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। संविधान ने काम कर दिया है, कानून ने काम कर दिया, कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए तो केजरीवाल बाहर निकले हैं। और आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट काम ना करे, कोर्ट काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कोर्ट ने सही ऑर्डर दिया और इसके बाद केजरीवाल आज बाहर आए। इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ा केजरीवाल को, इन्होंने केजरीवाल के नेताओं को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया था। और इन्होंने जेल के अंदर करके खुशियां मना रहे थे, और ये लोग दिल्ली के चुनाव भी लड़ रहे थे। ये लोगों का मुद्दा यही था कि ये जो भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, इन्होंने कहा केजरीवाल पार्टी करते हैं, कहा केजरीवाल का शीश महल, ये मुद्दा ले लेके पूरा दिल्ली में पूरा तांडव करने लग गए थे। केजरीवाल का भ्रष्टाचार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। अब इनकी मुंह की पल गिर गए हैं ये लोग। अब इनको पता चल गया है कि केजरीवाल जो है निर्दोष है, और पूरी तरीके से ये कोर्ट ने बरी कर दिया है। आप बताइए ना, जिस केजरीवाल ने देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते थे केजरीवाल। केजरीवाल ने कम से कम जो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद तो नहीं करते हैं। केजरीवाल कम से कम लोगों की दुख तक तो समझते हैं। केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में तो बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल को बरी होना था, और ये पूरा दिल्ली वालों का दुआ थे, दिल्ली वालों ने प्रार्थना कर रहे थे जो केजरीवाल निर्दोष होकर बाहर निकले हैं। इसीलिए इतना डरपोक है जो रोने लग गया मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। अच्छा, डरपोक रोते हैं क्या? डरपोक लोग रोते हैं, खुशी से नहीं रोया जाता कोई भी। हाँ, कोई नहीं रोया जाता। ये लोग, इनका तो नेता जो सदन में पपक पपक कर रो रहे थे, करके कौन रोते थे भाई? विधानसभा में रोते थे ना इनका नेता। केजरीवाल ने मीडिया के सामने रो दिया तो क्या हो गया? केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए थे केजरीवाल के ऊपर, तो केजरीवाल रो लिया तो क्या कर दिया? गुनाह कर दिया क्या? गुनाह हुआ गया है। और ये लोग जो आए दिन जो है वो झूठी बातें करते हैं। कमजोरों की पहचान नहीं है, कमजोरों की पहचान ये नहीं कि रोने से कमजोर होते हैं। दलाली नहीं करो, सच्चाई बोल रही हूँ, सच्चाई बोल रही। मैं देश की नागरिक हूँ, मुझे पता है कि सच्चाई यही है कि जिस नेता ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, जिस नेता ने जो है आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं किया, जिस नेता ने आपके बच्चे के लिए, भविष्य के लिए सोचा, जिस नेता ने आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए करा, जिस नेता ने आपके बच्चों को जो फ्रांस जैसे शहरों में लेके गया, फ्रांस लैंग्वेज सीखने की आपकी मदद करी, जिस नेता ने हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था किया, जिस नेता ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए जो है शिक्षा में क्रांति लेके आया, जिस नेता ने आपके स्वास्थ्य के अच्छा करने के लिए, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया, उसके बाद आकर दलाली करते हैं। यही वो नेता है जिन्होंने महिलाओं को घर उजाड़ दिया, ये शराब पिला पिला के।
ये लोग जो आप तो एक महिला है, आप तो कम से कम इन चीजों का समर्थन मत एक बात बताइए, अगर शराब पिला पिला के अगर घर उजाड़ दिया ना तो कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया? पहली बात आपको मैं बता दूं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना, शराब, बस ये आके शराब का बोतल आपके मुंह पे लगा के पिलवा रहे थे क्या? हाँ, ये पियक्कर जितना भी है, पियक्कर तो खुद ही पीते पीते पी पी के लुढ़कते रहते थे, और उसके बाद केजरीवाल ने पिलाया आपको आके शराब। हाँ, शराब का घोटाला का आरोप लगा के उनको अंदर जरूर किया, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। और आप जब बोल रहे हैं ना कि घर उजाड़ा, घर नहीं उजाड़ा, घर तो इन बीजेपी वालों ने उजाड़ा है। इन्होंने क्या बोला था, जहां झुग्गी वहां मकान कर देंगे, लेकिन जहां झुग्गी इन्होंने मैदान कर दिया। चुनाव से पहले ये लोग उन झुग्गियों में जा जाके खाना खाते थे, उन झुग्गियों में जा जाके सोते थे, उसके बाद चुनाव के बाद उन झुग्गियों को इन्होंने उजाड़ दिया। तो उजाड़ने का काम किया क्या केजरीवाल ने किया या बीजेपी वालों ने किया है? आप बताइए। आज बीजेपी के पास कोई शब्द नहीं है, कहते हैं ना बहुत जोर की झटका लगा है इनको, और अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबूतों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ। देखिए, मैं एक बात बताऊं, रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि देश के अंदर जो है सीबीआई किसके हाथ में है, ईडी किसके हाथ में है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, सारी तंत्र जितना भी है सारे तो सरकार के हाथ में है, और सरकार में, केंद्र सरकार में बीजेपी बैठे हुए हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। केजरीवाल की तो घर के अंदर भी आप लोग घुस गए थे, मनीष सिसोदिया के घर के अंदर घुस गए थे, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। उसके बाद वो लोग क्या आसमान खा गए, जमीन फाड़ के अंदर चला गया? बताइए ना, क्या केजरीवाल एक छोटा सा नेता देश के अंदर जिसके पास पुलिस भी नहीं थे, एक केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। आपने जितने भी सबूत थे लगातार बीजेपी वाले कह रहे डिस्ट्रॉय तो पहले ही कर दिए, तो कहां से मिलेंगे सब? तो सबूत नहीं मिला, तो सबूत नहीं मिला तो तुम लोग क्यों आरोप लगा रहे हो? कोर्ट तो सबूत मांगते हैं। जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, अभी भाग भाग के जाइए, अभी जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ भागिए, आप घोड़े के ऊपर सवार होके जाइए। केजरीवाल क्या हो रहा है? कमजोर हो गए। केजरीवाल कमजोर नहीं थे। केजरीवाल इसीलिए वो हो गया था क्योंकि केजरीवाल को जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, इसीलिए केजरीवाल कहीं ना कहीं जो है उनको दिल्ली वालों के अंदर ये चीज इन्होंने बिठा दिया था। बीजेपी इसमें तो उस्ताद है भाई। बीजेपी के लिए, बीजेपी क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते हैं, इन्हीं की राज के अंदर धड़ल्ले से सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, ये कुछ बोलने वाला नहीं है। जिस सरकार ने सरकारी स्कूल को अच्छा व्यवस्था किया, उनको तुम जेल के अंदर कर दिया।